बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त है और दिन है मंगल का। बिल आखिर महफूज फैसला सुना दिया गया है और 29 अगस्त को इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई है जो उनको 5 अगस्त को सुनाई गई थी। ये फ़ैसला अनएक्सपेक्टेड नहीं था। एक मैं देख रहा था कि एक बयानिया बना दिया गया कि जनाब देखें आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ पीटीआई इतनी कंपेन करती थी, फिर भी उन्होंने उनके हक़ में फ़ैसला सुनाया है। मामला तो ये नहीं है। मामला ये है कि जितने भी पीटीआई से तल्लुक़ ना रखने वाले भी बड़े वकील थे वो सब के सब कह रहे थे कि ये सज़ा एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। इसमें दायर इख्तियार का फ़ैसला नहीं हुआ कि ये अदालत के सुन सकती थी नहीं सुन सकती थी, ये कंप्लेंट काबिल समात है या नहीं है, फ़ैसला नहीं हुआ था, हक़ के दिफा नहीं दिया गया था। मामलात इस्लामाबाद कोर्ट में पेंडिंग थे, मामलात सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, ख्वाजा हारिस साहब को सुने बगैर फ़ैसला किया गया। और जिस फ़ैसले पर इन्हिसार करते हुए जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मैं इस केस को काबिल समात करार देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरा दायर इख्तियार है, जिस फ़ैसले पर उन्होंने जिस अपने फ़ैसले पर उन्होंने इन्हिसार किया वो फ़ैसला एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि उस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम कर चुकी थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था वो फ़ैसला। तो इसलिए ये फैसला सज़ा तो मुअत्तल होनी थी। ऐसा नहीं कि इमरान खान बरी हो गए। अभी तो लंबी गेम है, क्योंकि देखें अभी तो ये नई बहस है कि इमरान खान की ये जजमेंट जो ये जो सज़ा मुअत्तल हुई है, क्या उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, ये एक बहस है। ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में तो वो नहीं लड़ सकते जब तक उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी जो कन्विक्शन है वो बरकरार रहेगी, वो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे लेती है, क्या करती है। क्योंकि मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो मेन अपील हो सकता है 5 साल डिसाइड ना हो, 3 साल डिसाइड ना हो सकता है 2031 तक डिसाइड ना हो। तो अब अगर 2031 तक डिसाइड नहीं होती तो उसका क्या कसूर है, जिसके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और 2031 तक तो वैसे ही खैर 2.5 साल का ये, बल्कि अब तो 2.5 साल वाला भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें यह है कि 3 साल की सज़ा थी कैद की, 3 साल मुकम्मल होने के बाद फिर 5 साल के लिए नाअहली थी। तो इसलिए जब तक कोई अदालत अब इस पे फैसला नहीं करेगी, या तो मेन अपील डिसाइड होगी तो डेफिनेटली वो सारे पॉइंट्स, ये जो अभी अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल दिए, ये मेन अपील की तरह के दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई सिर्फ ज़मानत की हद तक थे, इसमें तो सारा केस डिस्कस हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी सारा केस डिस्कस हो गया था। मेन अपील अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने तो 2 से 3 दिन में ये मेन अपील डिसाइड हो जाएगी, लेकिन सुने तो ना, ये 2 से 3, 4, 5 साल आराम से गुजारे जा सकते हैं। बड़ा एक मुश्किल लगता है कि जल्दी इसके ऊपर मेन अपील के ऊपर फैसला होना। तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ही खैर जाएगा, लेकिन तब तक इमरान खान जो है वो इलेक्शन, मेरी से अगर आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा इमरान खान का इलेक्शन लड़ना सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के नतीजे में, जिसके में ये है कि जब तक जो कन्विक्शन की जो फ़ैसला है वो सेट असाइड ना हो जाए, कलअदम ना हो जाए, तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ कानूनदान मुख्तलिफ बात करेंगे, कुछ लोग ये होप देंगे कि नहीं क्योंकि सज़ा मुअत्तल हो गई है तो वो फ़ैसला मुअत्तल हो गया है तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसा मुमकिन मेरे नज़र में नहीं है। तो ऐसे ही लोगों को ऐसे होप नहीं देनी चाहिए जो ज़ाहिर है इमरान खान के हामी हैं, उनको होप आप दें कि जनाब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, ऐसा नहीं है। जब तक ये फ़ैसला कलअदम नहीं हो जाता, और ज़ाहिर है कलअदम होगा मेन अपील में। मेन अपील अब आमिर फ़ारूक साहब ने लगानी है, उन्होंने सुननी है। तो ये है मामला। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब की सज़ा तो मुअत्तल हो गई है, उनके हक़ में फ़ैसला तो आ गया है और हक़ में आना ही था, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए था। 9 अगस्त को बहुत मिन्नत तरले किए थे लतीफ़ खोसा साहब ने, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लतीफ़ खोसा साहब ने कि आज ही आप सुन के और फ़ैसला सुना दें और सज़ा मुअत्तल कर दें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं की थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 4 दिन में केस लगा देंगे, फिर 22 को लगाया, 22 से फिर 24 पे गया, 24 से फिर गया था मेरा ख्याल है 25 पे, फिर अगले हफ्ते पे चला गया, फिर कल फैसला महफूज हुआ था, कल यानी थी ना 28 अगस्त को फैसला महफूज हुआ था और 29 को फिर आज जो है वो फैसला सुनाया गया। तो ये है सारा मामला। अब दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब की इसमें तो जो है वो उनकी ज़मानत हो गई है, लेकिन साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जो है वो गिरफ़्तारी डाल दी गई है। और जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, इससे पहले ये डॉक्यूमेंट सामने नहीं था, जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो 30 अगस्त तक, 30 कल तक यानी वो हैं जुडिशल रिमांड के ऊपर। और लिखा हुआ है कि एक्यूज़्ड इमरान अहमद खान न्याज़ी सन ऑफ इमरानुल्लाह खान इकरामुल्लाह खान न्याज़ी रेजिडेंट ऑफ ज़मान पार्क, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि उनको जुडिशल रिमांड, FIR जो ऊपर लिखी हुई है इसमें जुडिशल रिमांड पर उनको दिया जाता है, और जुडिशल रिमांड पर उनको दिया जाता है 30 अगस्त तक। अब सवाल यह है, ये अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो स्पेशल कोर्ट के 1 के एंटी टेररिज्म के जज हैं, और ये ऑफिशियल सिक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत है
उसके भी ये जज हैं, इनको ये डेजिग्नेट किया गया है, तो उन्होंने इनको इमरान खान साहब को दिया है जुडिशल रिमांड पर। अब सवाल यह है कि इसमें जिस्मानी रिमांड हुआ था नहीं हुआ था, टेक्निकली क्या है कि जिस्मानी रिमांड पे वो जा नहीं सकते थे, वहीं उनको अदालत उनको जेल के अंदर ही बस उनको वो इन्वेस्टिगेट करते रहे, क्या हुआ ये ज़ाहिर है तफसीलात अभी सामने आएंगी। लेकिन यह है कि इमरान खान साहब आज के फैसले के बाद भी बाहर नहीं आ सकेंगे, और अगर कल तक वो जुडिशल रिमांड पर है, और अगर वो जुडिशल रिमांड पर हैं तो कल उनके वकला उनकी ज़मानत भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब जिस्मानी रिमांड पर कोई होता है तो तब आप उसकी ज़मानत अप्लाई नहीं कर सकते, जब वो जुडिशल पे हो चला जाता है तो आप ज़मानत अप्लाई कर सकते हैं। ज़मानत तो अप्लाई कर सकते हैं, 2-3 दिन में ज़मानत के यहाँ से डिसाइड हो जाएगा, नई ज़मानत मिलती, फिर मामला जो है वो ऊपर चला जाएगा हाई कोर्ट में, लेकिन फिर वहाँ पे आमिर फ़ारूक साहब ने सुनना है, तो वो 1-1.5 महीना लग सकता है वहाँ पे। लेकिन यह है कि अगर आप पूछें मुझसे मैक्सिमम कब तक इमरान खान साहब को हिरासत में रखा जा सकता है, यानी इस केस में, साइफ़र वाले में, और फिर अगर उनकी नैब के केस में भी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है, तो बहुत, अगर आप कहेंगे बहुत तवील अरसे के लिए इमरान खान को जेल रख लिया गया है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि सितंबर के एंड तक से ज़्यादा रखा जा सकता है, यानी 1 अक्टूबर से पहले ये फिर नैब वाला भी, ज़ाहिर है नैब की अगर अभी इसमें ये ज़मानत डाल देते हैं तो नैब वाले में गिरफ़्तारी डाल देंगे, नैब वाले में गिरफ़्तारी डालेंगे तो उसमें 30 दिन का जिस्मानी रिमांड है, 30 दिन के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी जो बेल है वो। और ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रजू किया है तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान साहब की तरफ से, कि इमरान खान साहब को 5 अगस्त के बाद जितनी ज़मानतें उनकी खारिज हुई हैं इस बुनियाद पर कि इमरान खान पेश नहीं हुए, वो सारे फैसले कलअदम किए जाएँ। इमरान खान कैसे पेश होते, वो तो जेल में थे, तो इसलिए मौका दिया जाए कि वो फेयर मौका दिया जाए, वो बाहर आएँ और वो पेश हों, तो अगर उस पर कोई फैसला आ जाता तो अलग बात है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत एक्सट्रीम भी आप कर लें तो 35 से 40 दिन, इससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक ये साइफ़र वाले में ऑलरेडी गिरफ्तारी डाल गई है, एक वो अलकादिर है, अलकादिर में हो जाएगी, मैक्सिमम 30 दिन जिस्मानी रिमांड है, और उसके बाद जितने केसेस हैं जो दहशतगर्दी के केसेस हैं, जो दफ़ा 144 के खिलाफवर्जी के केसेस हैं, जो और कोई 120 के करीब केसेस, बल्कि वो 150 के करीब केसेस हैं, टोटल मिला के इमरान खान साहब पर 200 के करीब केसेस हैं। तो बाकी जो केसेस हैं वो एक ऑर्डर में ही हाई कोर्ट उनको बेल दे सकती है, उनमें इतना मसला नहीं है। ज़्यादा उनके लिए मसला होगा इस साइफ़र केस में, क्योंकि इसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, मीडिया वहाँ पर नहीं होता, और दूसरा उनके लिए होगा जो बेल होगी नैब के केस में, वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है। बाकी जो केसेस हैं उनमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उनमें इतना ज़्यादा मसला नहीं है, उसमें जल्दी अदालतों को फ़ैसला करना पड़ता है और करेंगी, और उसकी वजह यह है कि उसमें फिर हाई कोर्ट्स में जब मामला जाएंगे, और ये फिर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में लग जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक ही ऑर्डर के ज़रिए जितने भी इस्लामाबाद में केसेस हैं या जितने भी पंजाब में केसेस हैं, केपीके में केसेस हैं, केपीके में मेरा नहीं ख्याल कोई इमरान खान साहब पर इस तरह का कोई केस है, बलूचिस्तान में 2 केसेस हैं, एक कल ख़त्म हो गया है जो उनके ऊपर था कि इदारों पर उन्होंने हमला किया है तकरीर में, और एक अब वकील के बेटे के की जो FIR है जिसमें अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस है, उसमें वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से, और अगर वो केस अब दोबारा आगे लगता है तो उसमें फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट 2 ही चीज़ें कह सकती है, या ये कह सकती है कि ये FIR में इमरान खान को जाके और शामिल तफ्तीश होना चाहिए JIT के सामने, या फिर अदालत ये है कि वो FIR को ऐश कर सकती है, तो ये वाला मामला है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब आने वाले टाइम में जब मज़ीद डॉक्यूमेंट सामने आएंगी, चीज़ें सामने आएंगी, तो सूरत हाल वाज़ेह होगी, और कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल अदालत से जब अदालत में समाअत होगी, ये ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट के तहत साइफ़र वाले मामले में, तो पता चलेगा कल इसमें इमरान खान साहब को पेश करने का जो है वो कहा गया है। इसके अलावा एक चीज़ वो ये है कि जज हुमायूं दिलावर साहब, जिनको OSD बनाया गया था, उन्होंने जो है वो रिपोर्ट कर दिया है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कहाँ पे, उन्होंने रिपोर्ट किया है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उनको जो है वो OSD बनाया गया था। ये सारा मामला है। इसके अलावा आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप अंदाज़ा लगाएँ मुस्लिम लीग नून का कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के फ़ैसले के 5 मिनट के अंदर शहबाज शरीफ का बयान आ गया। 5 मिनट में ये बयान नहीं आ सकता था, इसका मतलब बयान पहले लिखा हुआ था और जारी किया गया। उसमें कहा गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली पर बयान, लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया। फ़ैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। भाई पूरी दुनिया को पता था कि ये सज़ा मुअत्तल होनी है। जिस तरह से फ़ैसला हुआ, कोई एक कानूनदान ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि जनाब ये सज़ा मुअत्तल नहीं होगी। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदलिया ये ना करे तो और क्या करे।
वो कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ऑब्जर्वेशन दी थी, बंदयाल साहब ने तो, आमिर फारूक साहब ने तो यही करना था। नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था, लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं, और उसके बाद खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशत गर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब माफ़। इसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा को भी याद आ गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो इस पे नहीं अपना बोली, मरियम औरंगज़ेब इस पे नहीं बोली कि जो महंगाई हो गई है, जो बिजली के बिल हैं, लेकिन इस पे वो कह रही हैं कि ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देखना यह है कि इस्लामाबाद कोर्ट रियासी दहशतगर्द चोर और अवाम की महंगाई के मुजरिम की ओए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नहीं की धमकी में आती है नहीं, या इधर भी गुड टू सी यू, गुड यू विश लक होगा। यहाँ पे इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको बात ट्वीट करना याद आ गया, लेकिन उनको ये याद नहीं था कि जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को कि जो उन्होंने जो महंगाई हुई है, जो बिजली के बिल हैं, उसके ऊपर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।